अब से मात्र कुछ घंटे के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह को सासाराम में जाना है और सासाराम में इस समय इंटरनेट बंद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और सासाराम की स्थिति को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। सासाराम में होता क्या है? तो आरोप लगता है कि रामनवमी का जुलूस निकलता है, रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी होती है। अब यह एक पक्ष है, दूसरा पक्ष कहता है कि एक मस्जिद पर हमला कर दिया गया, इसके बाद से जो मुसलमान थे वो उग्र हो गए और पूरी की पूरी जो घटना की शुरुआत हुई वो कहा जा रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके से हुई। हमने हिंदुस्तान का एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें खबर को बड़े अच्छे से लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि दोपहर 12:30 बजे हिंसा शुरू हुई जब मुसलमान जुम्मे की नमाज के लिए इकट्ठा होने लगे। मतलब कि कल शुक्रवार का दिन था, रामनवमी के लिए शोभा यात्रा निकल रहा था और शुक्रवार का दिन था, तो दोपहर के बाद से मतलब 12-1 बजे के करीब मुसलमान अलग अलग मस्जिदों में इकट्ठा होने लगे क्योंकि उनको नमाज पढ़ना था। अब इसी दौरान एक पक्ष कहता है कि पत्थर जमा करके पहले से रखा गया था, जैसे ही राम भक्तों का जुलूस जो था वहां से निकला उनके ऊपर पत्थरबाजी कर दी गई और इसके बाद से कितने राउंड हवाई फायरिंग हुई, कहां कहां पत्थर चला, कितने दुकानों में आग लगा दी गई, अब तक इसका कोई ठीक ठाक हिसाब सामने नहीं आ पाया है। कल सासाराम में क्या तांडव हुआ, इस वक्त पर क्या हो रहा है, आगे एक एक करके सब कुछ बताएंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि बिहार की जो प्रशासन है उसका हाथ पांव इसलिए फुला हुआ है क्योंकि कल देश के गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्तावित सासाराम का दौरा है। कल देश के गृह मंत्री को सासाराम में आना है। जब देश के गृह मंत्री प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तब वहां पर 2 दिन 4 दिन पहले से जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं केंद्र की, भारत सरकार की, वो सुरक्षा एजेंसियां चप्पे चप्पे पर नजर रखती हैं कि वहां पर कोई कुछ गड़बड़ ना कर पाए, वहां पर किसी प्रकार की गड़बड़ हो ना पाए। लेकिन अमित शाह के सासाराम में पहुंचने के कुछ घंटे पहले सासाराम में तांडव शुरू होता है। अब हिंदुस्तान में हमने जो खबर पढ़ा तो हिंदुस्तान की खबर में दोनों पक्षों ने जो कहा है उसका जिक्र किया गया है। उसमें कहा गया है कि एक पक्ष रामनवमी के लिए शोभा यात्रा लेकर निकलता है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका होता है, वहां पर मस्जिद वगैरह होते हैं। 12:30 बजे के करीब कहा जा रहा है कि एक जुलूस निकलता है, उसके ऊपर अचानक पत्थरबाजी होने लगती है। पत्थरबाजी तब होती है जब मस्जिद में जो मुसलमान होते हैं वो नमाज के लिए इकट्ठा हो रहे होते हैं। इधर जो दूसरा पक्ष है वो कहता है कि एक मस्जिद पर हमला कर दिया गया, किसके द्वारा? तो जो लोग रामनवमी का जुलूस निकाल रहे थे और इसके बाद से हिंसा शुरू हुई। कुछ जगह पर रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि एक दिन पहले ही शाम को एक मुसलमान युवक को पीट दिया गया क्योंकि उसने कुछ गलत किया था या उसको कुछ गलत करने के शक में पीट दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ तो मुसलमानों के अंदर आग भड़क गई। मुसलमान इस बात से नाराज हो गए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और अगले दिन कहा जा रहा है कि इसी बात का बदला लेने के लिए पत्थरबाजी हो गई और उसका खामियाजा देखिए कि आज पूरा का पूरा सासाराम भुगत रहा है। पूरे के पूरे सासाराम में इंटरनेट बंद है, वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। देश के गृह मंत्री को कुछ घंटे के बाद सासाराम में जाना है, इसके लिए पटना से आईपीएस अधिकारियों की फौज को उतार दिया गया है। पटना से आईपीएस अधिकारियों को भेजा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वहां पर जाकर चप्पे चप्पे पर तैनात रहिए, सुनिश्चित कीजिए कि कोई व्यक्ति एक तिनका तक ना हिला पाए। बाकी सासाराम में भाजपा के जो नेता है वो कह रहे हैं कि एक हनुमान मंदिर है, उस हनुमान मंदिर पर मुसलमानों ने पहले अटैक कर दिया, मतलब कि उन्होंने हमला कर दिया। इसके बाद से वहां पर हिंसा शुरू हुई। एक पक्ष कह रहा है कि जुलूस पर पत्थरबाजी कर दी गई मुसलमानों के द्वारा। मुसलमानों का पक्ष कह रहा है कि मस्जिद पर जो रामनवमी का जुलूस निकालने वाले राम भक्त थे उन्होंने हमला कर दिया। और कुल मिलाकर प्रशासन अभी इस बात को जांच तो करेगी, लेकिन फिलहाल अभी मामले को कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है। अब आगे देखिए कि सासाराम में अमित शाह को कुछ घंटे के बाद पहुंचना है तो सासाराम का हालत कैसा होता है। अगर सासाराम की हालत ठीक नहीं हो पाती है तब शायद देश के गृह मंत्री का दौरा भी टल जाए। बाकी आगे जो भी नई जानकारी, जो भी नया अपडेट इस सिलसिले से जुड़ा हुआ निकलकर सामने आएगा, सब कुछ हम आपको जनता जंक्शन के माध्यम से पहुंचाएंगे। आप तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।